हाय वेलकम टू एटेक सॉल्यूशंस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवेनजी के बारे में कि ईवेनजी क्या है, उसे डाउनलोड कैसे करना है, उसमें जो इमेजेस है उसे कैसे अपलोड करना है और उसमें टोपोलॉजीज वगैरह कैसे बनानी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ईवेनजी। ईवेनजी जो है वो एक नेटवर्क एमुलेटर है जिसमें जो रियल डिवाइसेस है उसकी इमेजेस को हम अपलोड करते हैं और नेटवर्क टोपोलॉजीज बनाकर उसमें प्रैक्टिस करते हैं। सो EVNG को डाउनलोड करने के लिए हमें जाना पड़ेगा EVNG की साइट पे। सो गूगल पे जाके हम EVNG लिखेंगे। यहाँ पे हम इस पे होम पेज पे जाएंगे। होम पेज में ये डाउनलोड का टैब है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन जो EVNG है इसके दो वर्जन्स आते हैं। इट कम्स इन टू वर्जन्स। एक जो है वो प्रोफेशनल है और पेड वर्जन है, दूसरा जो फ्री है कम्युनिटी वर्जन है। हमें जो इंस्टॉल करना है वो है फ्री EVNG। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको EVNG प्रोफेशनल एडिशन डाउनलोड करना है। इसके साथ साथ इसका एक्सपोर्टिंग पैकेज रहेगा, वो रहेगा विंडोज़ क्लाइंट साइड। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। डाउनलोड करने के लिए हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फ्री वर्जन पे। ये हमें ले जाएगा सीधा डाउनलोड पे। यहाँ पे जाके आपको दो लिंक दिए गए हैं, इन दोनों लिंक में से आप किसी भी लिंक से EVNG को डाउनलोड कर सकेंगे। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, सो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। दूसरा इसका क्लाइंट साइड पैकेज है, विंडोज़ क्लाइंट साइड, इसको डाउनलोड करेंगे। ये दो लिंक उसके दिए गए हैं। विंडोज़ क्लाइंट साइड है उसमें ये एप्लीकेशंस रहेंगी, वायर शार्क, अल्ट्रा VNC, पटी एंड रैपर सेप्रा। दीज आर दी जो डिपेंडेंसी है वो EVNG को यूज़ करने के लिए। अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको किसी भी डिवाइस का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इट इज़ मस्ट कि आप ये जो विंडोज़ क्लाइंट साइड है इसको भी इंस्टॉल करें। द नेक्स्ट सपोर्टिंग पैकेज है वो है विन SCP। इसको भी डाउनलोड करने के लिए हम जाएंगे गूगल पे, टाइप करेंगे विन SCP। इसकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे एंड देन ये है डाउनलोड का लिंक। इसको भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा। ओके। सो ये जो तीन पैकेज हम डाउनलोड करेंगे, विन एससीपी का काम ये है कि इसके ज़रिए आप जो अपनी इमेजेस है, लाइक सिस्को राउटर हो गया, FortiGate, एनी अदर डिवाइस लाइक जोनिपर, विंडोज़ एक्सेट्रा, उन इमेजेस को आप विन एससी पे के जरिए EVNG में अपलोड करेंगे। ये काम रहेगा विन एससीपी का। मैंने जो ऑलरेडी सारी फाइल्स को डाउनलोड करके SFT के फोल्डर में डाल रखा है। सो ये रहा विन एससीपी, ये रहा क्लाइंट साइड पैकेज, और ये हमारा EVNG कम्युनिटी एडिशन। उसके बाद ये एक FortiGate की इमेज है जो हम अपलोड करेंगे और टेस्ट करेंगे EVNG को। दीज आर ऑल जो एप्लीकेशंस है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है एंड इंस्टॉल कर रखी हैं। इंस्टॉल करना इजी है, जस्ट दो बार क्लिक कीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें। सो अभी हम इंस्टॉल करेंगे EVNG को VMware में। दिस इज़ माय VMware। ओके। तो फाइल पे जाएंगे, न्यू वर्चुअल मशीन पे जाएंगे। कस्टम पे कुछ नहीं करना है, जस्ट टिपिकल पे नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ से हम चूज़ करेंगे अपनी EVNG की कम्युनिटी मशीन की ISO फाइल और इसको ओपन करेंगे। देन नेक्स्ट जो अपना VMware है उसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है कि ये एक लिनक्स Ubuntu बेस्ड इमेज है। हम इसको रीनेम करेंगे EVNG पे। आप अपनी तरफ से कोई भी नाम इसको दे सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी एक EVNG इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको EVNG 2 कर देता हूँ। ओके। और इस वर्चुअल मशीन को मैं स्टोर करूँगा अपने दिस पीसी सी ड्राइव, एंड यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा
और उसे नाम दूंगा EVNG। आप इसकी लोकेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास सी ड्राइव में स्पेस कम है तो आप इसको किसी दूसरी हार्ड डिस्क में या दूसरी ड्राइव में इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ओके, ये हमारा फोल्डर आ गया, यहाँ पे लोकेशन चेंज हो गई। ओके, देन क्लिक नेक्स्ट। साइज, अगर आपको EVNG में विंडोज़ इमेजेस, लिनक्स इमेजेस, सर्वर इमेजेस को यूज़ करना है तो आपको इसका जो साइज़ है वो एटलीस्ट 500 GB रखना है। ओके, अगर आपको लाइट इमेजेस यूज़ करनी है देन आपको एटलीस्ट 300 GB रखना है, बट मैं अभी ये लैब में इंस्टॉल कर रहा हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग टू शोइंग यू, तो मैं इसको अभी जो मैक्सिमम हार्ड डिस्क स्पेस है वो 120 GB रखूँगा। ओके, हाँ, देन वर्चुअल जो आपकी हार्ड डिस्क रहेगी उसको आपको एक सिंगल फाइल में रखना है, मल्टीपल फाइल पे रखना है, ये आपकी चॉइस है। ओके, तो मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही चूज़ करूँगा। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाना है। देन जो अभी डिफ़ॉल्ट रैम लोकेशन है वो है 4 GB, बट मुझे अपनी रैम को एटलीस्ट 8 GB रखना है। उसके बाद प्रोसेसर्स में 2 प्रोसेसर चूज़ किया है। I will choose one processor as I have the number of processor 1। उसके बाद यहाँ पे कोर कितने हैं, मेरा जो प्रोसेसर है उसके 12 कोर है। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, टास्क बार पे राइट क्लिक करूँ, टास्क बार मैनेजर को ओपन करूँ, देन अंडर प्रोसेस, यहाँ पे मुझको जो 12 कोर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो 6 कोर है वो रियल कोर है, और जो 6 कोर बच एक्स्ट्रा है वो है लॉजिकल कोर। तो मैं यहाँ पे 12 चूज़ करूँगा। उसके बाद वर्चुअलाइजेशन को अनेबल करना है। ओके, जो EVNG एप्लीकेशन है वो वर्क करती है नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन, मींस वर्चुअलाइजेशन विद इन द वर्चुअलाइजेशन। जो अभी के जो सारे मॉडर्न प्रोसेसर आ रहे हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपका प्रोसेसर है वो सपोर्ट करता है कि नहीं करता, आप गूगल कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम क्लोज करेंगे। मेरा जो नेटवर्क अडेप्टर है वो है नेट पे, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही रखूँगा। देन क्लोज, उसके बाद फिनिश। जैसे ही मैं फिनिश करूँगा मेरी जो वर्चुअल मशीन है EVNG, ये पावर ऑन हो जाएगी। ओके, नाउ द मशीन इज़ रनिंग। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन एंटर टू इंस्टॉल। आपकी मशीन की जो कैपेसिटी है, प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, उसके हिसाब से इसका इंस्टॉलेशन टाइम डिपेंड करेगा। इट इट यूजली टेक्स 10 to 15 मिनट्स फॉर द इंस्टॉलेशन। तो मैं अपनी वीडियो को पॉज कर दूंगा एंड फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करनी है। सो मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। देन एक बार और आपको एंटर प्रेस करना है, ये कीबोर्ड के लिए है। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। ओके, ये अभी इंस्टॉल हुआ नहीं है, इंस्टॉलेशन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये हमारा EVNG इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम यहाँ पे इसमें लॉगिन करेंगे। जो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र रहेगा वो रहेगा रूट, और जो उसका पासवर्ड है वो रहेगा ईव। ये जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो सिर्फ कंसोल के लिए है। अगर आपने इस
EVNG को वाया वेब यूज़ एक्सेस करना है तो उसके लिए जो इसका यूज़र नेम है वो डिफरेंट रहेगा, बट पासवर्ड वो है वो सेम रहेगा। तो अभी मैं कंसोल पे लॉगिन करूँगा तो इसका यूज़र नेम है रूट। ओके, तो यहाँ मैं टाइप करूँगा रूट, उसके बाद इसका पासवर्ड ईव। अभी यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपको अपना जो रूट पासवर्ड है उसको चेंज करना है कि नहीं करना। फ़िलहाल मैंने कुछ चेंज नहीं करना है, मैं सीधा इस पे प्रेस करूँगा एंटर। ओके, अभी ये हाँ जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वही रहेगा। उसके बाद आपने अगर अपने EVNG का होस्ट नेम चेंज करना है तो यहाँ पे आप चेंज करके एंटर प्रेस कीजिएगा। देन अगर आपका डोमेन है तो वो डोमेन नेम यहाँ आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको आईपी आप इसको आईपी क्या असाइन करना चाहते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी डीएचसीपी रनिंग है तो आप डीएचसीपी से इसका आईपी ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद से मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक करके। तो मेरे पास ऑलरेडी डीएचसीपी रनिंग में है तो मैं ये यूज़ करूँगा। एनटीपी सर्वर कुछ नहीं है, और जो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, तो क्लिक ओके। यहाँ पे एक बार और एंटर। देन ये हमारी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हो गई है EVNG की। सो नाउ अब ये बूट करेगा तो ये एक आईपी उठाएगा EVNG, तो उस आईपी के से आप इस EVNG को वाया वेब के ज़रिए एक्सेस करेंगे। ओके, सो इसने आईपी उठाया है 192.168.27.113। तो इसी आईपी का यूज़ करके हम EVNG को एक्सेस करेंगे यहाँ पे अपने एज ब्राउज़र में। So 192.168.27.133 is the IP. So the login, for the login the default username is admin and the password is eve. उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। सो ये है हमारा EVNG का मेन जो वेब पेज है, और जो आप कह सकते हैं मेन कंसोल। सो ये जो है अगर आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है तो हम इसके यूज़ करेंगे। ओके, सपोज आई वांट टू क्रिएट ए टेस्ट लैब, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेस्ट लैब, और उसके बाद यहाँ पे प्रेस करूँगा ऐड फोल्डर। तो ये एक फ़ोल्डर ऐड हो गया है। ओके, अगर इसको फ़ोल्डर को डिलीट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके ये डिलीट का बटन है, और अगर कोई भी आइटम आपको डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट पे आ जाएंगे। अगर आपको किसी लैब को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है तो आप ये दो बटन है इसका यूज़ करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ओके, अगर रीनेम करना है तो ये है, अगर कहीं एक लैब को किसी और फोल्डर में मूव करना है तो ये बटन है मूव का। सो फॉर एग्जांपल मैंने टेस्ट लैब का ऑलरेडी एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया है, इसके अंदर मुझे एक लैब क्रिएट करनी है, तो पहले मैंने क्लिक किया फ़ोल्डर पे। ओके, उसके बाद अभी मैं यहाँ पे एक ऐड न्यू लैब पे क्लिक करूँगा, तो ऐड न्यू लैब, लैब का नाम टेस्ट लैब। ओके, देन अगर आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है कि आप टास्क परफॉर्म करेंगे, वो सब चीज़ें आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद ये हमारा एक लैब बन गया। अभी इस लैब में फ़िलहाल कोई भी डिवाइस नहीं है, तो हम डिवाइस और नोट्स को कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए इधर हमारे पास ये साइड पे ऑप्शंस हैं। ओके, आप इनका यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐड एन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया नोड ऐड करने का। नोड मीन्स अगर आपको कुछ सिस्को की राउटर ऐड करना है, फायरवॉल ऐड करना है, वो जो सब चीज़ें हैं ये नोड से आएंगी। अगर आपको कोई नेटवर्क डिवाइस, लाइक आपको अपना जो फॉर एग्जांपल आपको जो लैब के रनिंग इक्विपमेंट्स है उसको रियल नेटवर्क से कम्युनिकेट करवाना है, तो आप ये नेटवर्क पे क्लिक करूँगी। पिक्चर इंपोर्ट करने के लिए पिक्चर पे, कस्टम शेप के लिए ये कस्टम शेप, अगर कुछ लिखना है तो ये टेक्स्ट रहेगा। ओके, सो द अदर ऑप्शन, दूसरा तरीका है आप कहीं भी अपना राइट क्लिक कीजिए, ये नोट का ऑप्शन आ गया, या अगर मैं नोट पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे जो डिवाइसेस है आप इसमें अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल ये सभी जो है वो ग्रेड है, मींस ये अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने कोई भी इसमें इमेज अपलोड नहीं किया है, सिवाय ये इस एक को छोड़ के। ये वर्चुअल पीसी है,
इसमें सिर्फ कंसोल रहेगा और ये आईपी ऑब्टेन करेगा। आप सिर्फ पिंग और वेरी बेसिक जो कमांड्स है उसका यूज़ कर सकते हैं इस वर्चुअल पीसी में। तो ये है इसका इंटरफेस। ओके, वेरी बेसिक इंटरफेस। सो ये मेरी लैब ऑलरेडी बन चुकी है। अभी अभी इसमें कोई इमेज नहीं है। तो इसमें अभी हम एक FortiGate की इमेज जो है उसको अपलोड करेंगे और उसको अपनी लैब में यूज़ करेंगे। सो उसके लिए फर्स्ट मुझे जाना पड़ेगा, वो EVNG की साइट पे जाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में ये जो लिंक है यहाँ पे रहेगा हाउ टू क्रिएट इमेज, इस पर क्लिक कीजिए और इसके नीचे जो सारे ये आ जाएगी डॉक्यूमेंटेशन, जो लिस्ट आ जाएगी कि इसमें कौन कौन सी इमेज सपोर्ट करती है और उसको कैसे हमने EVNG में अपलोड करना है। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा, FortiGate को फाइंड करूँगा। ये रहा हमारा Fortinet इमेजेस और ये सब बताया हुआ है कि EVNG में FortiGate की इमेजेस को क्या, Fortinet की इमेजेस को कैसे अपलोड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि फाइल का जो अपना फोल्डर है उसका नाम क्या रखना है। तो EVNG में अगर आप Fortinet का कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉल करोगे, इमेज किसी भी Fortinet प्रोडक्ट की इमेज डालोगे, तो नेम जो है वो हमेशा ऐसे रहना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए Fortinet से। ओके, उसके बाद ये डैश रहेगा बीच में, देन एफ जी टी मतलब ये है फायरवॉल। ओके, उसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये डिफरेंट हो सकती हैं। ये लाइक अगर मैं 7 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 7 लिखूँगा, बिल्ड जो भी है वो आगे लिख दूँगा। ओके, अगर आपको 40 मैनेजर इंस्टॉल करना है तो 40 नेट के बाद ये आएगा FMG। ओके, देन जो भी आपका 40 मैनेजर का वर्जन रहेगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं। अगर आपको 40 एनालाइजर इंस्टॉल करना है तो 40 नेट के बाद ये FAZ आएगा और उसके बाद जो भी आपका वर्जन रहेगा वो आप यहाँ डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग है कि जो आपकी जो इमेज है वो FortiGate की, उसका नाम यही होना चाहिए। ओके, उसका नेम इसी से स्टार्ट होना चाहिए जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और जो इमेज है वो KVM में होनी चाहिए, वो KVM इमेज सपोर्ट करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि हमको पहले क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, दिस इज द कमांड टू क्रिएट ए फोल्डर। और कहाँ क्रिएट करना है, OPT यूनिनेट लैब एड ऑन्स क्यूमो में जाके एक फोल्डर क्रिएट करना है। ओके, और ये बाय कमांड है। ओके, तो मैं कमांड नहीं यूज़ करूँगा, मैं इसके लिए यूज़ करूँगा WinSCP। ओके, ये मेरा WinSCP मैंने ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल कर रखा है, अपग्रेड फ़िलहाल मैं नहीं करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं चूज़ करूँगा अपना न्यू साइट और जो मेरा IP है 192.168.27.11 जो मेरा EVNG का IP है। उसके बाद यूज़र नेम क्या रहेगा, रूट, देन पासवर्ड जो हमारा ईव है। ओके, ये हमारा कंसोल पासवर्ड है तो हमने यही इसी को यूज़ करना है, यूज़र नेम को। ओके, यहाँ पे एडमिन नहीं डालना, नहीं तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे, यहाँ पे रूट ही रहेगा। ओके, देन लॉगिन पे क्लिक कीजिए। ये हमारी इंक्रिप्शन आ गई है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। और ये हमारा जो राइट हैंड साइड का जो ये डिस्प्ले है, ये पोर्शन है, ये है हमारा EVNG का एरिया। ओके, EVNG की फाइल्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और यह जो अपना लेफ्ट वाला एरिया है ये है अपना जो लोकल कंप्यूटर। ओके, सो मैं जाऊंगा यहाँ पे एक स्टेप बैक। यहाँ पे हमने जाना है OPT फोल्डर में, देन हमको जाना है यूनिट लैब, देन एड ऑन्स, देन क्यूमो। ओके, तो हमको फोल्डर नेम है वो सेम यूज़ करना है जैसे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में बताया गया है। तो ये हमको ऐसे ही यूज़ करना है। ओके, तो मेरे पास ऑलरेडी एक FortiGate की इमेज है तो मैं वो इस इमेज को यूज़ करूँगा। ऑलरेडी वो रीनेम कर रखा है एज़ पर द स्टैंडर्ड। सो मैं यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा। यहाँ पे क्लिक कीजिए, न्यू न्यू डायरेक्टरी। और आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि जो परमिशंस है वो
सबको टिक करना है, यहाँ पे 7 7 आना चाहिए। अगर आप कुछ भी मिस करोगे तो ये आगे जाकर दिक्कत देगा, आपकी इमेज जो है वो काम नहीं करेगी। ओके, सो ये सेम सबके लिए मीन्स जो इमेज है वो 48 की है। उसके बाद जो वर्जन है वो यहाँ पे मैं डाल दिया। ओके, देन क्लिक ओके। ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है। देन इस फोल्डर में हम जो अपनी 48 की इमेज है उसको डाउनलोड करेंगे। ये यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रही है। अगर ये यहाँ पे नहीं शो कर रही तो आप यहाँ पे सीधा आप अपनी लोकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं गया तो ये मेरी सी ड्राइव है, उसमें एस एफ टी मैंने वहाँ पे रखा हुआ है, तो ये एस एफ टी का फोल्डर, देन 48 49 ओके। तो ये रही फाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फाइल का जो नेम है वो ऐसे ही होना चाहिए, लाइक VIRTIOA, उसके बाद क्यू काउ 2। ओके, आपको फाइल का नेम यही रखना है। अगर आप ये नहीं रखोगे तो आपकी जो इमेज जो अपलोड की गई है वो नहीं काम करेगी। सो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, देन उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड के लिए, देन ओके। ये हमारी 48 की इमेज हमारे जो EVN-G है उसमें अपलोड हो चुकी है। द नेक्स्ट कमांड इज़, आप इन स्टेप्स को भी फॉलो कर सकते हैं, बट ये सारी कमांड्स को यहाँ पे टाइप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, तो इसी के लिए मैंने WinSCP का यूज़ किया है। बट ये जो लास्ट कमांड है फिक्स परमिशन वाली, ये आपको टाइप करनी ही पड़ेगी। ओके, सो टू मेक इट इजी मैं क्या करूँगा, मैं अपने EVN-G को अपने जो होस्ट कंप्यूटर है उसी से कंसोल पे ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं CMD पे जाऊँगा। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा सिक्योर शेल SSH। ओके, उसके बाद मेरे EVN-G का IP एड्रेस 27.113। उसके बाद मेरा यूज़र नेम है रूट, देन प्रेस एंटर। ओके, ये इंक्रिप्शन के लिए की है, इसको एक्सेप्ट करेंगे, जस्ट टाइप करेंगे, देन प्रेस एंटर। उसके बाद मेरा जो पासवर्ड है वो टाइप करेंगे। तो ये मेरा EVN-G का जो कंसोल है उसको मैंने सिक्योर शेल के जरिए एक्सेस कर लिया है। देन आई विल गो बैक टू माय वेब पेज 48। यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पे जाकर मैं इसको पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ। ओके, कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अभी मैं वापस अपनी लैब पे जाऊँगा। यहाँ पे जाके अभी नोड पे जाऊँगा, देन मुझे यहाँ पे 48 की जो इमेज है अभी ये ब्लू आ रही है, मीन्स कि इसको वो OS का इमेज मिल चुका है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, देन नंबर ऑफ़ नोड्स, आपको कितनी फायरवॉल सेट करनी है। अगर मेरे पास मल्टीपल वर्जन है 48 फायरवॉल्स के तो मैं वो यहाँ से चूज़ करूँगा। मेरी फायरवॉल का नाम क्या होना चाहिए वो यहाँ से चेंज होगा। आइकॉन क्या है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद CPU रैम एक्सेट्रा, हाँ इनको आप चेंज नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो 48 की इमेज है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 40 नेट की तरफ से लॉक लगा रखा है। अगर कुछ भी चेंज होगा तो वो जो इमेज है आपकी इनवैलिड हो जाएगी। ओके, सो इसको सेव करते हैं। मैंने फ़िलहाल एक ही इमेज लोड किया है। देन यहाँ पे नेटवर्क पे, और यहाँ से ब्रिज से मैं इसको क्लिक करूँगा मैनेजमेंट पे। ओके, बिकॉज़ ये जो मैनेजमेंट क्लाउड है ये कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट है मेरे सिस्टम एंड इंटरनेट से। सो मैं इसको सेव करता हूँ। दोनों को कनेक्ट करने के लिए मैं अपना माउस लेके जा रहा हूँ अपनी 48 की इमेज पे। यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है, देन ड्रैग करना है नेट की तरफ। तो कौन सी पोर्ट पे आपको कनेक्ट करना है आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैं पोर्ट नंबर चूज़ करूँगा 2, देन क्लिक ओके। राइट, अभी इसको स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, देन स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये मेरी इमेज स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको कंसोल पे लेने के लिए इस पे 2 बार क्लिक कीजिए। पॉपअप आएगा, यहाँ पे ओपन करना है। ओके, ये मेरी सीरियल नंबर आ गया। ये अभी अपना जो 48 है वो बूट हो रहा है।
ओके, बूट सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र नेम डिफ़ॉल्ट रहता है FortiGate में वो है एडमिन, और जो पासवर्ड है वो नहीं होता, तो हम जस्ट सिंपली एंटर प्रेस करेंगे। अभी ये आपको एक बार पास अभी ये आपको फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ। ओके, तो अभी पोर्ट 2 को कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग इंटरफेस, सॉरी, कॉन्फ़िग सिस्टम, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। ओके, एडिट पोर्ट नंबर 2, सेट IP। ओके, 192.27.151.24, एंटर, सेट अलाउ एक्सेस। सो कि मैं अपनी जो फायरवॉल है उसको वेब के जरिए एक्सेस कर सकूं, सो मैं पिंग एंड HTTP को लॉक करता हूं, और कॉन्फ़िगरेशन सेव करने के लिए एंड प्रेस कीजिए। ओके, ना अगर मैं अपने वेब ब्राउज़र पे जाके इस फायरवॉल का IP डालता हूं तो मुझे इसका कंसोल मिलना चाहिए। ओके, सो हमने सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है फायरवॉल के कंसोल को। ओके, so we have successfully installed FortiGate। ओके, हमने उसमें इमेज अपलोड किया एंड टेस्टेड किया। ओके, अगर आपको और डिवाइसेस की इमेजेस लोड करना है तो आप ये डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये इनकी EVE-NG की साइट पे डॉक्यूमेंटेशन को रीड कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। आप रीड करने से आप जो अपनी इमेजेस को अपलोड कर पाएंगे सक्सेसफुली। ओके, सो वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू।